हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे। फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो क्या हुआ, फिर भी पढ़ाई तो करनी ही करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कुछ हमने पहले इमीडिएट कॉजेज देख लिए थे। आज पूरा इसका कैसे क्या हुआ वो जानेंगे और फिर इसकी शॉर्ट कमिंग्स यानी कि क्या क्या डिफेक्ट्स थे, क्या क्या उसमें कमियां रह गई थी इस रिपोर्ट में, वो जान लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द रिवोल्ट बिगैन एट मेरठ 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली ऑन 10 May 1857 and then gathering force rapidly it cut across northern India as if like a sword। देखिए ये मेरठ के आस के मतलब ये जो युद्ध है पूरा एक तरह से क्रांति जो है वो कब स्टार्ट हुई, 10 May 1857 इज़ द डेट। ओके, और 58 किलोमीटर कहाँ से है, दिल्ली से है, और जगह क्या है, मेरठ है। ठीक है, इसने एक तरह से बहुत सारे फोर्स के साथ ये क्रांति शुरू हुई। नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। ठीक है, it soon embraced a vast area from the Punjab in the north and the Narmada in the south to Bihar in the east and Rajputana in the west। ये सारे एरियाज़ हैं, इन सबको वो कवर करता रहा। तो कौन कौन से एरियाज़ हैं, जल्दी इसने किसको, सारे क्षेत्रों को गले लगा लिया। कैसे, पंजाब में, ठीक है, नर्मदा जो कि साउथ में आ रही है, ठीक है, और बिहार ईस्ट में है, राजपूताना वेस्ट में है। ठीक है, even before the outbreak at Meerut, Mangal Pandey had become a martyr at Barakpur। ठीक है, ये जैसे ही मतलब ये क्रांति जैसे ही इसका आउटब्रेक होता है, ठीक है, उससे पहले ही क्या हो रहा है, मंगल पांडे जो एक तरह से शहीद उनको घोषित किया गया था, उनकी एक तरह से उनको मार दिया जाता है। ठीक है, बैरकपुर में मंगल पांडे अ यंग सोल्जर वॉज हैंग्ड ऑन 29 March 1857। इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। कब दी जाती है, 29 मार्च को 1857 फॉर रिवोल्टिंग सिंगल हैंडेड एंड अटैकिंग हिज सुपीरियर ऑफिसर्स। और किसके लिए इनको ये फांसी की सज़ा दी जा रही है, उन्होंने मतलब सिंगल हैंडेड मतलब खुद से एक ही, किसी का उन्होंने वेट नहीं किया कि कोई आए और मतलब वो सब चीज़ें शुरू हों, उन्होंने अपने सुपीरियर्स पे अटैक कर दिया था। ठीक है, दिस एंड मैनी सिमिलर इंसिडेंट्स वर अ साइन दैट द डिसकंटेंट इन रेबिलियन वर ब्रूइंग एमंग द सिपॉयज। ये समझ में आ रहा था, बहुत सारा असंतोष इन सभी सैनिकों में जो ना, इन सब में फैल चुका था। ठीक है, ब्रूइंग का मतलब होता है जैसे आप चाय को उबालते हैं ना, उस तरह से। ठीक है, एंड देन केम द एक्सप्लोजन एट मेरठ। और फिर एक एक्सप्लोजन हुआ जो कि मेरठ उसके लिए साक्षी बना। मेरठ जगह बहुत ही क्रांतिकारी जगह मानी जाती है। ठीक है, वहीं से सारी बुक्स वगैरह भी पब्लिश होती हैं। ठीक है, ऑन मतलब वेरियस एरियाज़ हैं, बट क्योंकि हम यूपी साइड से आ रहे हैं तो मेरठ अच्छा मतलब कहते हैं कि वहाँ से ही एक तरह से वहाँ एक अलग ब्लड है। ठीक है, वहाँ की ज़मीन में ही, वहाँ की मिट्टी में ही इतना कुछ आक्रोश है। ठीक है, वो एक तरह से जहाँ ऐसी क्रांतियाँ होती हैं ना, तो फिर वहाँ की जो मिट्टी होती है वो जन्मों जन्मों तक उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है, on 24 April 1990 men of the 3rd Native Cavalry refused to accept the greased cartridges। हमने पहले अभी कल जाना था ना कि वो जो greased cartridges थी उसमें क्या था, काऊ और पिग का फैट इन्वॉल्व था ना, उसको टीयर ऑफ मतलब एक तरह से मुंह से करना था। तो इसी के बेसिस पे ही बहुत सारा उबाल आ गया और इस तरह की क्रांति हो गई। ये इमीडिएट कॉज बना, वैसे तो बहुत सारे कारण थे। तो इसमें बता रहे 9 मई को क्या हुआ, पहले इसको देखिए। 24 अप्रैल को क्या हुआ, 90 जो मैन थे 3rd नेटिव कैवलरी के, उन्होंने ये इसको कार्टेज को यूज़ करने से मना किया। ठीक है, और 9 में फिर क्या हो रहा है, 85 of them were dismissed, sentenced to 11 years imprisonment and put into fetters। यानी फिर क्या हो रहा है, 9 मई को क्या हो रहा है, इनमें से 85 लोगों को क्या किया जा रहा है, डिसमिस कर दिया जा रहा है। ठीक है, और 10 साल का कारावास दिया जा रहा है, मतलब जेल के पीछे डाल दिया जा रहा है। दिस स्पार्क्ड ऑफ जनरल म्यूटिनी अमंग द इंडियन सोल्जर्स स्टेशनड एट मेरठ। द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 10th May
they release their imprisoned, क्या करें, the very next day on 10 May they released their imprisoned comrades, killed their officers and unfurled the banner of revolt as if drawn by a magnet. They set off for Delhi after sunset. When the Meerut soldiers appeared in Delhi in the next morning, the local infantry joined them, killed their own European officer and seized the city. इससे क्या हो रहा है, दिल्ली क्योंकि पास ही पड़ रहा है, ठीक है, लगभग 58 किलोमीटर पहले ही मैंने बताया इस, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक तरह से क्रांति फैल चुकी कि ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यूरोपियन जो ऑफिसर्स हैं उनको मार रहे हैं, उनको एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं उनकी हुकूमत को, ठीक है। द रिबेलियस सोल्जर्स नाउ प्रोक्लेम्ड द एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह द एम्परर ऑफ इंडिया। दिल्ली वॉज सून टू बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेट रिवोल्ट एंड बहादुर शाह इट्स ग्रेट सिंबल। तो ये जो क्रांतिकारी सोल्जर्स हैं, जो रिबेलियस हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहादुर शाह को पावरलेस कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उस समय के एम्परर थे ये। दिल्ली क्या बन गया, एक तरह से सेंटर बन गया इस ग्रेट रिवोल्ट का, और बहादुर शाह उसका एक सिंबल बन गए, ठीक है। दिस स्पॉन्टेनियस raising of the Mughal king to the leadership of the country was recognition of the fact that the long reign of the Mughal dynasty had made it the traditional symbol of India's political unity. With this single act, the sepoys had transformed a mutiny of the soldiers into a revolutionary war. एक छोटी सी क्रांति एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी वॉर में तब्दील हो गई, ठीक है। This is why rebellious sepoys from all over the country automatically turned their steps towards Delhi, and all Indian chiefs who took part in the revolt tended to proclaim their loyalty to the Mughal emperor, ठीक है। सारे लोग एकजुट होकर के दिल्ली की तरफ मुड़ गए, और एक तरह से बहादुर शाह in turn, under the instigation and perhaps the pressure of the sepoys, and after initial vacillation, wrote letters to all the chiefs and rulers of India, urging them to organize a confederacy of Indian state to fight and replace the British. और फिर इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह ने एक लेटर सबको लिख दिया एक तरह से, है ना, कि अब आप एकजुट हो जाइए, ऑर्गेनाइज हो जाइए, ठीक है, और इनको खदेड़ दीजिए, ठीक है, इस ब्रिटिश जो साम्राज्य है इसको ख़त्म कर दीजिए। द इंटायर बंगाल आर्मी soon arose in revolt which spread quickly, है ना, अवध, रोहिलखंड, द द्वाब, द बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार एंड ईस्ट पंजाब ऑल शुक ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। अब ये क्या विद्रोह क्या हो रहा है, पूरी तरीके से बंगाल में फैल चुका है, इसने अवध को, मतलब अवध में भी फैल चुका है, इसने धीरे धीरे सारे क्षेत्रों को, आसपास क्षेत्रों को, द्वाब जो रीजन था उसको भी एक तरह से वहाँ पे भी ये क्रांति फैल गई, ठीक है। बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, ये सारे एरियाज़ पे, बिहार में, ईस्ट पंजाब में, इससे क्या हुआ, अंग्रेज थर थर काँपने लगे, ठीक है, उनको डर लग गया कि अब तो भाई कुछ होकर रहेगा। इन मैनी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रूलर्स रिमेन लॉयल टू देयर ब्रिटिश ओवरलॉर्ड, बट द सोल्जर रिवोल्टेड और रिमेन्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ द रिवोल्ट। यानी कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल्टी रखते थे, बट उनको भी एक तरह से समझा दिया गया, अच्छा पाठ पढ़ा दिया गया। मैनी ऑफ इंदौर ट्रूप्स रिबेल्ड एंड जॉइंड द सिपॉयज। सिमिलरली ओवर 20,000 ऑफ ग्वालियर ट्रूप्स वेंट ओवर टू तांतिया तोपे एंड रानी ऑफ झांसी। इसमें से 20,000 जो ट्रूप्स हैं ना, क्या कर रहे हैं, ग्वालियर की तरफ मूव करते, तांतिया तोपे वहाँ पे रहे होंगे, और रानी ऑफ झांसी कहाँ से थे, यहीं पे थी, ठीक है, झांसी से। तो वो उन्होंने अपनी अपनी जगह पे अपनी मतलब एक तरह से नेतृत्व संभाल लिया इस युद्ध का। मैनी स्मॉल चीफ्स ऑफ राजस्थान एंड महाराष्ट्र रिवोल्टेड विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल हु वर क्वाइट हॉस्टाइल टू द ब्रिटिश। जो इनके खिलाफ थे उनका ये लोग साथ दे रहे थे। कुछ इसमें देखिए ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटिशर्स का भी साथ दे रहे थे, ठीक है। लोकल रिबेलियंस आल्सो अकर्ड इन हैदराबाद एंड बंगाल। एक तरह से अब ये पूरी तरीके से फैल चुका है, इसमें हैदराबाद और बंगाल भी है, ठीक है। द ट्रिमेंडस स्वीप एंड द ब्रेथ ऑफ द रिवोल्ट was matched by its depth. Everywhere in northern and central India, the mutiny of the sepoys triggered popular revolts among the civilian population. After the sepoys had destroyed the British authority, the common people rose up in arms, often fighting with spears and axes, bows and arrows, lathis and sickles, and crude muskets. यानी कि
कोई कुछ ला रहा है हथियार, कोई मतलब कोई लाठी ला रहा है, कोई एक्स यानी जो होते हैं तलवार ला रहा है, ठीक है। आरी हो सकती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बोझ ला रहा है, एरोज ला रहा है, यानी तीर कमान, सब जिसको जो मिल रहा है वो लेकर के निकल गया है। एक तरह से युद्ध की स्थिति आ चुकी है, ठीक है, फाइन। अब देखिए, इन मैनी प्लेसेस हाउएवर द पीपल रिवोल्टेड इवन बिफोर द सिपॉयज डिड और इवन व्हेन नो सिपॉय रेजिमेंट्स वर प्रेजेंट। इट इज़ द वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ द इन द रिवोल्ट बाय द पीजेंट्री। इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पीजेंट्स यानी फार्मर्स इसमें रिवोल्ट कर रहे हैं। आर्टिसन, जो एक तरह से बहुत सारी आर्टिसंस वो होते हैं जो सामान बनाते हैं, कलाकारी बहुत सारी होती है। जैसे मान लीजिए आपकी कलमकारी है, कुछ मतलब स्कल्पचर वाले जो होते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। शॉपकीपर्स जो दुकानदार हैं ना, डे लेबरर्स हैं, जमींदार्स हैं, विच गेव इट रियल स्ट्रेंथ एज वेल एज द कैरेक्टर ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट। इन्हीं सब लोगों ने इसको इतना पॉपुलर किया, इस रिवोल्ट को, ठीक है। स्पेशली इन द एरियाज प्रेजेंट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पेशली इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। Here the peasants and zamindars gave free expressions through their grievances by attacking the money lenders and new zamindars who had displaced them from the land. यहाँ पे जो किसान हैं और जो पुराने ज़मींदार हैं उन पे अटैक कर रहे हैं नए ज़मींदारों पे, ठीक है, ठीक है। जो मनी लेंडर्स है, जो मनी देते थे, उन पे अटैक कर रहे हैं और इसको एक तरह से इस रिवोल्ट को कामयाबी तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। दे टुक एडवांटेज ऑफ द रिवोल्ट टू डिस्ट्रॉय द मनी लेंडर्स अकाउंट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द डेड सी। इसी तरह इन्होंने क्या किया, इसका एडवांटेज लिया, इसका फ़ायदा उठाया, सारे अकाउंट्स वगैरह इनके जला वला दिए होंगे, ठीक है, सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, रिकॉर्ड जो भी उन्होंने उधारी दी होगी, ठीक है। क्योंकि जब क्रांति होगी तो फिर उसमें तो भीड़ का कोई वो तो होता नहीं चेहरा, फिर जो भी वहाँ समझ में आया लोगों ने किया। दे ऑल्सो अटैक द ब्रिटिश इस्टेब्लिश लॉ कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसील्स एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड थानास। इस जगह इन जगहों पे खूब सारे अटैक्स हुए, ठीक है। अब आगे देखिए, इट शुड बी ऑल्सो नोटेड दैट इवन वेयर पीपल डिड नॉट राइज अप इन रिवोल्ट दे शोड स्ट्रॉन्ग एम्पैथी सिंपैथी फॉर द रेबल्स। अब इसमें देखिए कई जगह पे मान लीजिए रिवोल्ट नहीं भी हो पाया, लोग नहीं खड़े हो पाए, फिर भी इन्होंने ये जो हो रही थी क्रांति इसके प्रति सहानुभूति जताई, यानी कि आप करिए हम आपके साथ है, इस प्रकार का एटीट्यूड। दे रिजॉइस्ड इन द सक्सेस ऑफ द रिबल्स एंड ऑर्गेनाइज अ सोशल बायकॉट ऑफ दोज सिपॉइज हु रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। जो ये ब्रिटिशर्स के साथ जो सिपॉइज, जो सैनिक इनके साथ जो लॉयल थे, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, ये जो इन्होंने सोशल बायकॉट यानी सामाजिक बहिष्कार जो होता है वो कंडक्ट किया। दे शोड एक्टिव हॉस्टिलिटी टू ब्रिटिश फोर्सेज, रिफ्यूज टू गिव देम हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इवन मिसलेड देम विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते थे, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते थे ताकि ब्रिटिशर्स क्या हो, मिसलेड हो जाएं, गलत जगह पे चले जाएं। इस तरह की भी चीज़ें हो रही थी। W.H. Russell who toured India in 1858 and in 1859 as the correspondent of London Times wrote that, क्या उसने लिखा W.H. रसल ने, जिसने कि भारत भ्रमण किया था 1858 से लेकर 1859 के बीच में। उसने लंदन टाइम्स में क्या छापा या उसने जो भी लिख करके दिया होगा, इन नो इंस्टेंट इट इज़ अ फ्रेंडली ग्लांस डायरेक्टेड टू द वाइट मैन्स कैरेज ओथ that language of the eye, who can doubt, who can misinterpret it. It is by it alone that I have learned our race is not even feared at times by many, and that by all it is disliked. ठीक है, वेस्टफुल है, कोई इसका कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। The popular character of the revolt of 1857 also became evident when the British tried to crush it. अब ब्रिटिशर्स से समाप्त करने की, इसको एक तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश कर रहे हैं इस रिवोल्ट को, ठीक है। दे हैड टू वेज अ विगरस एंड रूथलेस वॉर नॉट ओनली अगेंस्ट द रिबेलियस सिपॉयज बट ऑल्सो अगेंस्ट द पीपल ऑफ दिल्ली, अवध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड आगरा, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न बिहार, बर्निंग इंटायर विलेजेस एंड मैस्करिंग विलेजर्स एंड अर्बन पीपल। अब ये क्या कह रहे हैं, विलेज के विलेज जला दे रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, लोगों को मार रहे हैं ना, और बहुत सारे लोग को उनके घर से निकाल के उनके घरों को भी जला दे रहे हैं, और कभी कभी उसमें रहते हुए लोग को ही जला दे रहे हैं, मतलब विलेज के विलेज वो जला दे रहे हैं, ठीक है। दे हैड टू फाइट एंड रिकॉन्कर मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विलेज बाय विलेज। दे हैड टू cow down people with public hangings and executions without trial, thus revealing how deep the revolt was in these parts.
मतलब कि हैंगिंग्स हो रही हैं, एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, बहुत लोगों को फांसी दे दी जा रही है बिना किसी ट्रायल के, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं. मच ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ये जो रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी, यानी उनमें एकता थी, तभी ये चीज़ संभव हो पाई. Among the soldiers and people as well as among the leaders there was complete cooperation as between the Hindu and Muslims. ठीक है, complete cooperation था इनके बीच में. All the rebels recognized Bahadur Shah a Muslim as their emperor. Also the first thoughts of the Hindu sepoys at Meerut was to मार्च स्ट्रेट टू द दिल्ली. उनको ये पता था कि कहाँ मूव करना है, दिल्ली मूव करना है, और वहाँ पे फिर जो लोग हैं उनसे हेल्प लेकर के इस जो रिवोल्ट को आगे बढ़ाना है. ठीक है, हिंदू मुस्लिम rebels and sepoys respected each other's sentiments. For example, wherever the revolt was successful, orders was immediately issuing banning cow slaughter out of respect for Hindu sentiment. जहाँ जहाँ ये विद्रोह जो था और विद्रोह जो कर रहे थे ये सक्सेसफुल हुआ, वहाँ पे हिंदू के सेंटिमेंट्स की भी रक्षा की गई, उनके सेंटिमेंट्स को समझा गया, और काउ स्लॉटर यानी कि जो काऊ की जो हत्या है उसको रोका गया. ठीक है, ताकि उनके सेंटिमेंट्स को रिस्टोर किया जा सके हिंदूज़ के. ठीक है. Moreover, Hindu and Muslim were equally well represented at all levels of leadership. The role of Hindu-Muslim unity in the revolt was indirectly acknowledged later by Atkinson, a senior British official, who he bitterly complained in the instance we could not play off the Mohammedan against the Hindus. इसने एटकिंसन ने, एक तरह से सीनियर ब्रिटिश ऑफिशियल था, उसने क्या लिखा कि इस रिवोल्ट में हम हिंदुओं को मुस्लिम से अगेंस्ट नहीं खड़ा कर पाए और मुस्लिम को हिंदुओं के, वो इतनी यूनिटी ही थी कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाए. इनफैक्ट इवेंट्स ऑफ 1857 क्लियरली ब्रिंग आउट दैट द पीपल ऑफ एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वाज बेसिकली नॉट कम्युनल इन मेडिवल टाइम्स एंड बिफोर 1858. ठीक है, कोई कम्युनल एंगल यहाँ पे नहीं था. अब ठीक है, आगे देखिए, द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी एंड आरा इन बिहार. ये सारे सेंटर्स थे इस रिवोल्ट के. ठीक है, at Delhi the nominal and symbolic leadership belonged to the Emperor Bahadur Shah, but the real command lay with a court of officers headed by General Bakht Khan, who had led the revolt of Bareilly troops and brought them to Delhi. Bakht Khan ने बरेली से लड़ाई की थी और फिर वो कहाँ लेकर आ गए हैं, दिल्ली लेकर के आ गए. In the British army he had been an ordinary subedar of artillery. Bakht Khan represented the popular and plebeian element at the headquarters of revolt. The Emperor Bahadur Shah was perhaps the weakest link in the chain of the leadership of the revolt. बहादुर शाह क्योंकि कमज़ोर शासक था, इसलिए कुछ उसकी वजह से भी एक तरह से वीक लिंक साबित हुआ, कमज़ोर कड़ी जिसे बोलते हैं. His weak personality, old age and lack of qualities of leadership created political weaknesses at the nerve center of the revolt and did incalculable damage to it. इसने क्या इस तरह से डैमेज किया इस रिवोल्ट के उसमें. एट कानपुर द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब, कानपुर में लड़ रहे थे. द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड, द लास्ट पेशवा. नाना साहेब एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम द कानपुर विद द हेल्प ऑफ द सिपॉयज एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द पेशवा. उन्होंने उनको खदेड़ दिया ब्रिटिशर्स को और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, पेशवा डिक्लेयर कर दिया. एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ हिज गवर्नर. ठीक है, तो उन्होंने फिर डिक्लेयर किया बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया और ख़ुद को गवर्नर. द चीफ बर्डन ऑफ फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ नाना साहेब फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ तात्या तोपे, वन ऑफ द मोस्ट लॉयल सर्वेंट्स. तो ये तात्या तोपे जो हैं इनके ही लॉयल सर्वेंट हैं नाना साहेब के. तात्या तोपे हैज़ वॉन इमॉर्टल फेम बाय हिज पेट्रोटिज्म, डिटरमाइनिंग फाइटिंग स्किलफुल गोरिल्ला ऑपरेशंस. गोरिल्ला ऑपरेशन सबको पता है. ठीक है, इस तरह से इसी तरह रणनीति से वो लड़ते थे. अजी मुल्ला वॉज अनदर लॉयल सर्वेंट ऑफ नाना साहिब. अजी मुल्ला भी एक बहुत ही क्या है, लॉयल सर्वेंट है नाना साहिब के. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में ही एक्सपर्ट हैं. द रिवोल्ट एट लखनऊ वॉज लेड बाय हजरत महल द बेगम ऑफ अवध, हु हैड प्रोक्लेम्ड हर यंग सन बिरजिस कद्र, या कादरी हो सकता है या कद्र, इसमें कद्र ही लिखा हुआ है, एज द नवाब ऑफ अवध. यहाँ से लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी और उन्होंने खुद अपने जो बेटे को, जिसका नाम बिरजिस कद्र था, उसको नवाब ऑफ अवध डिक्लेयर किया एक तरह से. हेल्ड बाय सिपॉयज ऑफ लखनऊ एंड बाय द जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ अवध, द बेगम
ऑर्गेनाइज ऑल आउट अटैक ऑन द ब्रिटिशर्स, इन्होंने एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. कंपेल्ड टू गिव अप द सिटी, द लैटर इंट्रेंस्ड देमसेल्व्स इन द रेजिडेंसी बिल्डिंग. वो देखिए यहाँ पे जो रेजिडेंसी है लखनऊ में, तो वहाँ पे खुद को इन्होंने क्या कर लिया, अब वहाँ पे जाके वो उन्होंने रही वो शायद ना. इन द एंड द सीज ऑफ द, फिर इसी को सीज कर लिया गया था. द सीज ऑफ द रेजिडेंसी फेल्ड एज द स्मॉल ब्रिटिश गैरिजन फॉट बैक विद द एग्जाम्पलरी फोर्टिट्यूड एंड वेलर. ठीक है, समझ गए. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्ट ऑफ one of the great leaders of the revolt of 1857 and perhaps one of the greatest heroines of Indian history was the young Rani Lakshmibai. ठीक है, जो कि झांसी से लड़ रही थी. यंग रानी joined the rebels with the when the British refused to acknowledge her right to adopt an heir to the Jhansi. Gaddi annexed her state and threatened to treat her as an instigator of the rebellion of the sepoy. पता ही है सबको, कहानी इनकी पता ही है क्या क्या वहाँ पे हुआ. तो रानी vacillated for some time, but once she decided to throw in her lot with rebels. मतलब वो पूरी तरीके से तैयार थी कि युद्ध तो लड़ना ही है अपनी इस राज्य को बचाने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने लड़ाई की बहुत अच्छे से. द ब्रेव रानी डाइड, कब इनकी मृत्यु हो गई, 17 जून 1858 को. लड़ते लड़ते ही इनकी डेथ हो गई. ठीक है, क्लैड इन द बैटल ड्रेस, सोल्जर की तरह वो लड़ रही थी, पूरा सोल्जर की ड्रेस में थी. एंड माउंटेड ऑन अ चार्जर बिसाइड हर फेल हर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एंड कंपेनियन अ मुस्लिम गर्ल. ठीक है, कुंवर सिंह, अ रूइंड एंड डिसकंटेंट जमींदार ऑफ जगदीशपुर नियर आरा, वॉज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार. ठीक है, कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे. आरा जो एक जगह है वहाँ पे. दो नियरली 80 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग थे वो. ही वॉज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर एंड स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द रिवोल्ट. इतनी उम्र होने के बावजूद भी बहुत अच्छे क्या थे वो, मिलिट्री लीडर थे और मतलब रणनीतिज्ञ थे. ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद से लड़ रहे होंगे. वॉज अनदर आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट. ठीक है, ही वॉज अ नेटिव ऑफ मद्रास, मद्रास के थे वो, मद्रास से बिलोंग करते थे. वेयर ही स्टार्टेड preaching an armed rebellion in January 1857. He moved towards the north. फिर ये इधर आ गए थे फैज़ाबाद. ठीक है, where he fought a large scale battle against a company of British troops sent to stop him and preaching sedition. ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई. अब देखिए इस पूरे रिवोल्ट की थोड़ी सी वीकनेस देख लीजिए, क्या क्या वीकनेस थी, फिर हम इसको सम अप करेंगे. Even though it was spread over vast territory and was widely popular among people, the revolt of 57 could not embrace the entire country of all the groups and classes of Indian soldiers. ये इतना फैला युद्ध, ये विद्रोह इतना फैला, फिर भी ये सभी लोगों को नहीं एकजुट कर पाया और पूरे देश में पूरी तरीके से नहीं फैल पाया. ठीक है, ये इसका क्रिटिसिज्म है, इसका एक वीकनेस है. इट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया बिकॉज ऑफ दीज रीजन हैड रिपीटेडली rebuilt earlier. Most rulers of the Indian state and the big zamindars, selfish to the core and fearful of the British might, refused to join it. बहुत सारे इसमें ज़मींदार, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ब्रिटिश को ऑफिशियल को लॉयल थे, तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया एक तरह से ना. ऑन द कॉन्ट्रेरी, द सिंधिया ऑफ ग्वालियर, द होलकर ऑफ इंदौर, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, अनदर राजपुर रूलर्स, नवाब ऑफ भोपाल, द रूलर्स ऑफ पटियाला, ठीक है, Nabha, Jind and other Sikh chieftains of Punjab, the Maharaja of Kashmir, the Ranas of Nepal and many other ruling chiefs and a large number of big jamindars gave active help to the British in suppressing the revolt. ये सब होते हुए भी इन सारे लोगों ने देखिए सपोर्ट किया है, ठीक है, इस रिवोल्ट को, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक तरह से वो पूरी तरीके से जो मुकाम पाना चाहिए था इस विद्रोह को वो नहीं पा सका. इनफैक्ट नो मोर देन 1% ऑफ द चीफ्स ऑफ इंडिया ज्वाइन द रिवोल्ट. 1% के लगभग ही लोग इसको ज्वाइन कर पाए. गवर्नर जनरल कैनिंग लेटर रिमार्क दैट दीज रूलर्स एंड चीफ्स एक्टेड एज द ब्रेक वाटर्स टू द स्टॉर्म विच वुड हैव अदरवाइज स्वेप्ट अस इन ग्रेट. कह रहे कि यही सब लोग ना होते जो कि इनके मतलब इनसे लॉयल थे ब्रिटिशर्स से, तो फिर बहुत बड़ी क्रांति हो सकती थी ये. ठीक है, ओके फाइन. आप देखिए मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड वेस्टर्न पंजाब रिमेन अनडिस्टर्ब. ये सारे एरियाज अनडिस्टर्ब ही रहे क्योंकि यहाँ पे विद्रोह फैल ही नहीं पाया. इवन दो द पॉपुलर फीलिंग इन दीज प्रोविंसेस फेवर्ड द रिवर. लेकिन ये था कि इनको सपोर्ट कर रहे थे ये लोग. ठीक है, मोर ओवर एक्सेप्ट फॉर द डिसकंटेंट एंड द डीप जमींदार, द मिडिल एंड अपर क्लासेस वर मोस्टली क्रिटिकल ऑफ द रिबल्स. मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टी क्लासेस थी, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, वो क्या थे, इन्हीं अपने ही लोगों के अगेंस्ट थे, वो ब्रिटिशर्स से लॉयल थे. ठीक है, इसलिए ये विद्रोह इस प्रकार का हुआ. ठीक है, समझ गए.
मोस्ट ऑफ द कह रहे हैं कि कूल थे, कुछ लोग तो बहुत ही न्यूट्रल टाइप के थे, है ना, एक्टिवली हॉस्टाइल नहीं थे, ठीक है. Even many of the talukdars of Awadh who had joined the revolt abandoned it once the government gave them an assurance of that their estates would be returned to him. कुछ लोगों को क्या अश्योरेंस दे दिया गया था ब्रिटिश से, थे आपको आपका लैंड दे दिया जाएगा, आपको आपका राज दे दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है. इस तरह से वो रणनीति बनाते थे ना ब्रिटिशर्स, ठीक है. दिस मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीजेंट्स एंड सोल्जर्स ऑफ अवध टू सस्टेन अ प्रोलॉन्ग गुरिल्ला कैंपेन. द मनी लेंडर्स वर द चीफ टारगेट्स ऑफ द विलेजेस अटैक्स. They were therefore naturally hostile to the revolt. The merchants too gradually became unfriendly. The rebels were compelled to impose heavy taxation on them in order to balance the war, to seize their stocks of foodstuff, to feed the army. बहुत सारे इसमें अंदर के ही लोग मिले हुए थे ब्रिटिशर्स से, खाना वगैरह उन्होंने जब्त कर लिया था. उनको लग रहा था हम ही को हटा रहे हैं, हम ही ज़मींदार हैं तो हम ही को हटा रहे हैं ये लोकल लोग, तो वो उनके ही अगेंस्ट हो गए थे. इस वजह से ये रिवोल्ट इतना इस तरह का इसको कामयाबी पानी थी उस प्रकार नहीं पा सका, ठीक है. देखिए द जमींदार्स ऑफ बंगाल ऑल्सो रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश. दे वर आफ्टर ऑल अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश. जमींदार जो थे बंगाल के वो लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के साथ, तो एक तरह से वहाँ पे पूरी तरीके से रिवोल्ट नहीं फैल पाया. मोर ओवर द हॉस्टिलिटी ऑफ बिहार पीजेंट टूवर्ड देयर जमींदार्स फ्राइटेंड द बंगाल जमींदार्स. तब ये देखिए बंगाल और बिहार का मिला जुला है, अभी वो डिवाइड नहीं हुआ है, कुछ एरियाज उसमें मिले हुए होंगे, इसलिए बंगाल काफ़ी बड़ा था, ठीक है. तो इन एरियाज़ में जो जमींदार किन के लॉयल थे, ब्रिटिशर्स के थे, इस वजह से भी ये क्रांति उस हिसाब से कामयाब नहीं हो पाई. सिमिलरली द बिग मर्चेंट्स ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास सपोर्टेड द ब्रिटिश बिकॉज देयर मेन प्रॉफिट्स केम फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कनेक्शन विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स. इसमें जो बड़े बड़े जो वो थे मर्चेंट्स थे वो बॉम्बे, बिहार, कलकत्ता, मद्रास के, ठीक है. ये सब क्या ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रहे थे, और क्योंकि उनका मेजर प्रॉफिट कहाँ से आ रहा था, ब्रिटिशर्स से ही आ रहा था, इसलिए ऐसा था. द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट. तो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया. दे वर repelled by the rebels' appeals to superstitions and their opposition to the progressive social measure. They mistakenly believed that the British rule would help them accomplish these tasks of modernization. ये जो मॉडर्न लोग हैं ये क्या सोच रहे हैं कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उनकी आइडिया ऑफ मॉडर्न इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इसलिए वो ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. इस तरह से ये क्रांति क्या हुई, एक तरह से सप्रेस हो गई थी. देखिए और क्या हुआ. Whatever the reasons for the disunity of Indians, it was to prove fatal to the revolt. कुछ डिसयूनिटी भी क्रिएट हुई तो ये एक तरह से क्या हुआ, रिवोल्ट को उसने नुकसान पहुंचाया, ठीक है. दे वर क्या थे, बट दिस वॉज नॉट ओनली वीकनेस फ्रॉम विच द कॉज ऑफ द रिवोल्ट सफर. दे वर शॉर्ट ऑफ मॉडर्न वेपन्स, ठीक है, मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे, है ना. पुराने ही हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि स्पाइक, सोल्ड, तलवार, ये सब चीज़ें ना कर रहे थे. इसकी वजह से भी ये यहाँ पे ये कामयाब उस तरह से नहीं हो पाया. सिमिलरली क्या क्या चीज़ें, समटाइम्स दे बिहेव मोर लाइक अ राइटियस मॉब देन अ डिसिप्लिन आर्मी. कभी कभी जैसे भीड़ नहीं होती वो करती है, एक डिसिप्लिन आर्मी की तरह उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी. द रिबल यूनिट्स डिड नॉट हैव कॉमन प्लान्स ऑफ मिलिट्री एक्शन, ठीक है, कोई कॉमन प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं था, ठीक है. Once they overthrew British power from America, they did not know what sort of political power or institution to create in its. वो जहाँ जहाँ लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स को हटा रहे थे, उनको आगे की रणनीति नहीं पता थी कि आगे क्या करना है. In fact, the weaknesses of the revolt went deeper than the failings of individuals. The movement had little understanding of colonialism. बहुत उनको कम जानकारी थी कि ब्रिटिश कैसे शासन कर रहे हैं, किस प्रकार की उनकी रणनीतियाँ हैं, कैसे उनको डिफ्यूज़ किया जाए, ठीक है. ये सारे कारण थे. हिट लैक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम भी नहीं था उनके पास. अ कोहेरेंट और आइडियोलॉजी, अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और अ विजन टू फॉर द फ्यूचर सोसाइटी एंड इकॉनमी. द रिवोल्ट रिप्रेजेंटेड अ नो सोसाइटल अल्टरनेटिव टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द कैप्चर ऑफ पावर. उनके पास कोई अगर आगे का प्लान नहीं था कि मान लीजिए रिवोल्ट कामयाब हो तब क्या करेंगे, तो इस तरह की शॉर्ट कमिंग्स थी. The diverse elements which took part in the revolt were united only by their hatred of the British rule. But क्या कह रहे, each of them had different grievances and differing conceptions of the politics of free India. This absence of modern and progressive program enabled the reactionary princes and zamindars to seize the levers of the power of the revolutionary movement. ये सारे शॉर्ट कमिंग्स थे, उनको कोई निश्चित ज्ञान भी नहीं था कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है.
And gradually the soldiers and the people were beginning to evolve a different type of leadership. The very effort to make the revolt a success was compelling them to create a new types of organization. For example, at Delhi, a court of administration consisting of 10 members, 6 army men and 4 civilians was established. All its decisions were taken by majority vote. ठीक है, फिर इसी तरह से दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब जो शासक होंगे उनका एक जत्था तैयार किया गया जिसमें 10 मेंबर्स थे, 6 क्या थे, आर्मी मैन थे और 4 सिविलियंस थे. ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया गया. ये सारे डिसीजंस कैसे लिए गए, मेजोरिटी वोट से लिए गए. द कोर्ट टुक ऑल मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस in the name of emperor. Similar efforts to create new organizational structures were made in other centers of the rebellion. As Benjamin Disraeli warned the British government at the time, if they did not suppress the revolt in time, they would find other characters on the stage with whom to contend beside the Princess of India. Benjamin Disraeli ने ब्रिटिशर्स को एक तरह से आगाह किया था. क्या आगाह किया था कि आप सही समय पे इसको सप्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए इस रिवोल्ट को, नहीं तो आगे जा कर के बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए खड़ी हो सकती है. द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस वर परहैप्स अनअवॉइडेबल एट दिस स्टेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज येट अननोन इन इंडिया. अभी कोई उसमें कह सकते हैं देशभक्ति भी उस प्रकार की जागृत नहीं है, कोई राष्ट्रवाद नहीं आया है. इस वजह से सब बिखरे बिखरे हैं, अपने अपने एरियाज़ में लड़ रहे हैं, अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, बट एक यूनिटी जो इस रिवोल्ट को और कामयाबी दे सकती थी वो नहीं क्रिएट हो पाई. इसीलिए ये इसका क्रिटिसिज्म इस क्रांति का क्रिटिसिज्म बनता है. ऑल इंडिया इंटरेस्ट एंड द कॉन्शियसनेस दैट दीज इंटरेस्ट बाउंड ऑल इंडियंस टुगेदर वर येट टू कम. अभी ये एकजुटता आने की कमी थी, अभी आना था. ठीक है, इन फैक्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द इंडियन पीपल टुगेदर एंड पार्टिंग ऑन देम टू द कॉन्शियसनेस ऑफ बिलोंगिंग टू वन कंट्री. हालांकि ये रिवोल्ट इतना तो कर पाया कि एक तरह से लोगों को साथ लाया. ठीक है, उनको ये समझा पाया कि ये ज़रूरी है देश की आज़ादी के लिए. ठीक है, इन द एंड ब्रिटिश imperialism with a developing capitalist economy and the height of its power and world war and supported by most of Indian princes and chiefs proved military too strong for the rebels. ये सब जो लोग थे इन बहुत मजबूत साबित हुए उस थोड़े से जो क्रांतिकारी यहाँ पे आए लड़ने के लिए. ठीक है, ये सारे अंदर के ही लोग जो हमारे ही लोग थे वही ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, तो रिवोल्ट ये कैसे कामयाब होता. ठीक है, इस तरह से. फाइन, आप देखिए द रिबल्स वर डील्ड ऑन अर्ली ब्लो व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को. द एज बहादुर शाह जफर को प्रिजन में डाल दिया जाता है. द रॉयल प्रिंसेस वर कैप्चर्ड एंड बचर्ड ऑन द स्पॉट. जो मिल रहा था उनको सरेआम वो कत्लेआम कर रहे थे ब्रिटिशर्स. जो मिल रहा था, जो भी रॉयल प्रिंसेस मिले उनको रास्ते में ही काट वाट के समाप्त कर दे रहे थे. द एम्परर वर ट्राइड एंड कई लोग को रंगून बाहर भेज दिया गया. ठीक है, ठीक है, एम्परर वॉज ट्राइड एंड एक्सिल टू रंगून. ये बहादुर शाह की बात हो रही है, उनको रंगून एक तरह से देश निकाला दिया गया और वो 1862 में उनकी डेथ भी हो जाती है. ठीक है, bitterly lamenting the fate which had buried him far away from the city of its birth. Thus the great house of the Mughals were finally and completely extinguished. यहाँ से पूरा मुगल काल जो है उनका जो शासन है वो पूरा समाप्त हो जाता है. With the fall of Delhi, the focal point of the revolt disappeared. The other leaders of the revolt carried on the brave but unequal struggle हुआ, with the British mounting a powerful offensive against them. John Lawrence, Outram, Havelock, Neil, Campbell and Hugh Rose were some of the British commanders who earned military fame in the course of this campaign. ये सारे वो शासक हैं यहाँ पे जिन्होंने इस पूरे युद्ध को सप्रेस करने में बहुत बड़ा रोल निभाया. ठीक है, वन बाय वन ऑल द ग्रेट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट फेल. सारे धीरे धीरे ये सारे लीडर्स जो यहाँ लड़ रहे थे क्रांति में वो सब गिरते चले गए. नाना साहब को डिफीट कर दिया गया कानपुर में, डिफाइंड टू द वेरी एंड एंड रिफ्यूजिंग टू सरेंडर. ही एस्केप टू नेपाल अर्ली इन 1815. वो नेपाल चले गए, मतलब एक तरह से भाग गए. ठीक है, नेवर टू बी हर्ड ऑफ अगेन. कभी सुना उनके बारे में सुना ही नहीं गया फिर दोबारा. ठीक है, तात्या तोपे एस्केप इन टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. तात्या तोपे सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में कहीं भाग गए. ठीक है, वेयर ही कैरी और बिटर एंड brilliant guerrilla warfare and April 1859 when he was betrayed by a जमींदार friend and captured while asleep. एक कोई उनका जमींदार फ्रेंड था, उन्होंने उसके साथ क्या किया, एक तरह से दोस्ती पहले थी लेकिन वही क्या मुखबिर साबित हो गया होगा ब्रिटिशर्स का. इस तरह से उनकी भी डेथ हो गई. ठीक है, he was put to death after a hurried trial उनके खिलाफ कराया गया.
और फिर उनको 15 अप्रैल 1859 को एक तरह से उनको सजा दी गई, फांसी ही दी गई है। द रानी ऑफ झांसी हैड डाइड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, रानी तो युद्ध में ही लड़ते लड़ते ही शहीद हुई 17 जून 1858 को। बाय 1859 कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान ऑफ बरेली, राव साहेब ब्रदर ऑफ नाना साहेब एंड मौलवी अहमदुल्ला वर ऑल डेड, सब लोग मारे गए, ठीक है। वाइल द बेगम ऑफ अवध वॉज कंपेल्ड टू हाइड इन नेपाल, और बेगम ऑफ अवध को एक तरह से नेपाल में छुपना पड़ा, ठीक है, फाइन। बाय द एंड ऑफ 1859, ठीक है, 1859 के एंड होते होते क्या हो रहा है, ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया वॉज फुली रीस्टैब्लिश, पूरी तरीके से उसने रीस्टैब्लिश कर लिया है पूरी अथॉरिटी। बट द रिवोल्ट हैड नॉट बीन इन वेन, लेकिन ये रिवोल्ट वेस्ट नहीं गया, कुछ तो इसने क्रिएट किया, ठीक है, क्रांति की ज्वाला तो जलाई। इट इज़ अ ग्लोरियस लैंडमार्क इन आवर हिस्ट्री, बहुत ही इसका अच्छा इतिहास है इन हमारी हिस्ट्री में। दो इट वॉज डिस्परेट एफर्ट टू सेव इंडिया इन द ओल्ड वे एंड अंडर ट्रेडिशनल लीडरशिप, इट वॉज फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, ये एक पहली क्रांति थी जो कि ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट थी, यानी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो गया। आपने जाना होगा कितना कह सकते हैं कितना आपके अंदर जोश भरता है अगर ये सब पढ़ना भी ना, कितने सारे लोग इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के लिए कुर्बान हो रहे थे और एक तरह से देश को इन ब्रिटिशर्स के हाथों से छुड़ाने के लिए कितने तरह परिश्रमशील थे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके, हैव अ नाइस डे।